गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पिछली क्लास में हमने डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, जिसमें यह बताया था कि किस किस फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल रहती है और जिन्हें हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। तो वो फॉर्म हमने पिछले क्लास में देख ली थी, ड्रग्स की डोजेज फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो डोजेज फॉर्म थी उन्हें किस रूट से पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है। ये क्या होता है। वे थ्रू विच ड्रग is taken into the body, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। वे थ्रू विच ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। रूट ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर होता है। अब हम जैसे अलग अलग रूट होते हैं, मेनली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से। सिस्टमिक रूट एंड लोकल रूट। सिस्टमिक रूट क्या होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा, तो वो सिस्टमिक रूट में आएगा। वहीं ये लोकल रूट क्या होगा, जो डायरेक्ट अफेक्टेड साइड है उस पे जाके वहीं पे ड्रग एक्ट करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, लोकल रूट। वहीं पे एडमिनिस्टर करते हैं और वहीं पे वो ड्रग एक्ट करती है, वो लोकल रूट में आएगा। तो अब अलग अलग रूट का इनका हम चूज किस बेसिस पे करते हैं कि कौन से ड्रग को हम कौन से रूट से देंगे, इसका हम डिसाइडेशन किसके बेसिस पे करते हैं। तो ये हम अलग अलग रूट किसके बेसिस पे चूज करेंगे। फर्स्ट है ड्रग की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ड्रग्स प्रॉपर्टीज, किस तरह की ड्रग है इसके बेसिस पे हम चूज करेंगे। डिजायर्ड इफेक्ट, कोई भी ड्रग है उसका हमें किस तरह का इफेक्ट लाना है उसके बेसिस पे। जैसे किसी भी ड्रग को हमें फास्ट उसका रिस्पॉन्स लाना है, तो उसके इफेक्ट लाना है, तो उसके लिए हम आईवी प्रीफर करते हैं ओरल के कंपेरेटिवली। तो जैसे ड्रग डिजायर्ड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट चाहते हैं ड्रग का, कौन उसके बेसिस पे हम ड्रग के रूट को चूज करते हैं। ड्रग की प्रॉपर्टी हो गई, डिजायर इफेक्ट हो गया, क्लाइंट कंडीशन, जो क्लाइंट है जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रूट चूज करेंगे। क्लाइंट्स कंडीशन, क्लाइंट के कंडीशन एंड कन्वीनियंस, इसके बेसिस पे हम चूज करते हैं। क्लाइंट की कंडीशन, जैसे कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए हम मेनली क्या करते हैं, ओरल रूट की जगह हम पेरेंटल रूट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनमें एस्पिरेशन का चांसेस होता है। तो इसलिए हम क्लाइंट में जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें ओरल की कंपेरेटिवली पेरेंटल रूट को, जो ये पेरेंटल रूट क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम प्रीफर करते हैं। एंड कन्वीनियंस, पेशेंट के लिए कौन सा रूट कन्वीनियंट है उसके बेसिस पे भी हम ड्रग के रूट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट है वो इजीली पेरेंटल रूट के कंपेरेटिवली ओरल रूट पे, घर पे कोई भी पेशेंट है वो ओरल रूट से मेनली ड्रग लेना प्रेफर करेंगे पेरेंटल रूट की कंपेरेटिवली। तो पेशेंट की कंडीशन पे, कन्वीनियंस, ड्रग प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड इफेक्ट, इनके बेसिस पे हम रूट का सिलेक्शन करते हैं। अब कौन कौन से रूट है उनको मेनली 2 क्लास है, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन, कौन से मेन रूट है। फर्स्ट रूट है, फर्स्ट है सिस्टेमिक रूट एंड सेकंड कौन सा है, लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट क्या होता है, ड्रग इज टेकन इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है,
ड्रग इज टेकन इनटू द ब्लड, into the blood stream and circulate throughout the body, throughout the body। इसमें क्या होता है, ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगी, तो वो सिस्टमिक रूट में आएगा। लोकल रूट में क्या होता है, लोकल रूट में ड्रग इज डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया, जहां अफेक्टेड एरिया है वहीं पे एडमिनिस्टर करेंगे और वहीं पे ड्रग का इफेक्ट आएगा, तो वो लोकल रूट में आएगा। ड्रग इज डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है वहीं पे एक्ट करने वाली ड्रग लोकल रूट में आएगी। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मेन सिस्टमिक रूट एंड लोकल रूट। सिस्टमिक रूट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा, तो वो सिस्टमिक रूट में आएगा। फिर लोकल रूट में ड्रग इज डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया। अब इसको सिस्टमिक रूट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। सिस्टेमिक लोकल। तो सिस्टमिक को फर्दर 2 क्लासेस में कौन कौन सी में क्लासिफाई किया गया है, एंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। ये 2 क्लासेस है, इनमें क्लासिफाई किया गया है सिस्टमिक रूट को। एंट्रल रूट क्या है, थ्रो जीआई ट्रैक। ये क्या करता है, एंट्रल रूट से जो भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं वो जीआई ट्रैक के थ्रू यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होते हुए जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, पेरेंट्रल रूट में बाईपास जीआई ट्रैक। इसमें कोई भी जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका पेरेंटल रूट में कोई भी रोल नहीं होता है, ये बाईपास डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है जीआई ट्रैक को बाईपास करते हुए। लेकिन इसमें एंट्रल रूट में जीआई ट्रैक का रोल होता है। एंट्रल रूट में कौन कौन से इन्वॉल्व है, जैसे ओरल मेडिकेशन है, वो ओरल रूट से जो भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे वो किस में जाएगी, जीआई ट्रैक में जाएगी। सबलिंगुअल कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो टंग के नीचे हम मेडिकेशन रखते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, तो ये हम सबलिंगुअल किस में आएगी, एंट्रल में, सिस्टमिक के एंट्रल रूट में। बक्कल जैसे चिक और गम के बीच में जो भी मेडिकेशन दी जाती है वो किस में आएगी, वो भी एंट्रल रूट में आएगी। रेक्टल रूट से जैसे सपोजिटरीज हो गई, ये भी एंट्रल रूट में आएगी। ये 4 है जो आएगी एंट्रल रूट में, सिस्टमिक के एंट्रल रूट में। पेरेंट्रल रूट में क्या क्या आएगा, पेरेंट्रल में आएगा इनहेलेशन। इनहेलेशन जैसे कोई भी ड्रग है उसको इनहेल करते हैं, तो इनहेल करके वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो वहां से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्स होती है। जो भी हम ड्रग इनहेल करते हैं तो वो क्या करेगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स के थ्रू, लंग्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है, उसके थ्रू वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगी थ्रू आउट द बॉडी। और इसमें क्या इन्वॉल्व है, इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में कौन कौन से अलग अलग इंजेक्शन है, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, आईवी हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रा सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रा आर्टरियल हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर यानी जो जॉइंट्स में दिया जाता है वो इंजेक्शन हो गया, इंट्राथीकल हो गया, जो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है वो इंट्राथीकल। इंजेक्शन में अलग अलग आते हैं, कौन कौन से आएंगे इसमें, जैसे
IM यानी इंट्रामस्कुलर हो गया, IV इंट्रावेनस जो डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है, ये मसल्स में दिया जाएगा IV। सबक्यूटेनियस 80 यानी सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल ID और इंट्राथिकल जो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, इंट्राथिकल। इंट्रा आर्ट्रियल जो आर्टरी में दिया जाता है वो इंट्रा आर्ट्रियल। एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जो जॉइंट में दिया जाएगा, जिन्हें इंट्रा ओसियस बोलते हैं। इंट्रा ओसियस तो क्या होगा, बोन मेरो में दिया जाएगा, और इंट्रा आर्टिकुलर किस में दिया जाएगा, जॉइंट्स में दिया जाएगा। इंट्रा, यहां लिख देती हूं, इंट्रा आर्टिकुलर जो जॉइंट्स में। इंट्राओसियस का मेनली यूज इन्फेंट्स में किया जाता है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में। उनमें जो वेन विजिबल नहीं होती है तो डायरेक्टली इंट्राओसियस भी इसमें ही आएगा। डायरेक्टली बोन मेरो में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंट्राओसियस किस में प्रीफर किया एडमिनिस्टर की जाती है, किन में इंट्राओसियस रूट का चूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, न्यूबॉर्न और इन्फेंट इसका आंसर होगा। इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया। और पेरेंटल रूट में क्या आएगा, ट्रांसडर्मल जो भी मेडिकेशन दी जाती है। ट्रांसडर्मल क्या होते हैं, ये हमने डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, उसमें भी देखा था। जो पेच लगा दिया जाता है, कोई भी मेडिकेटेड पेच ट्रांसडर्मल डर्मिस पे, यहाँ सरफेस पे लगा दिया जाएगा, वो क्या करेगा, पहले एपिडर्मिस पे, डर्मिस पे, सबक्यूटेनियस, वो ब्लड सप्लाई में मिक्स हो जाएगा डायरेक्टली। तो वो किस में आएगा, पेरेंटल रूट में। तो पेरेंटल में 3 इन्वॉल्व है, इनहेलेशन, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन में ये अलग अलग टाइप इन्वॉल्व है। वहीं एंट्रल में ओरल रूट, सबलिंगुअल, बक्कल एंड रेक्टल रूट। लोकल रूट में क्या होता है, जैसे कोई भी डायरेक्टली स्किन पे ट्रॉपिकल कोई भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्किन पे मेडिकेशन। इंट्रानेजल, कोई भी इंट्रानेजल, जैसे बच्चों में नॉर्मल सेलाइन दी जाती है पे, तो उनमें नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप दी जाती है नेजल के लिए। इंट्रा नेजल, ये भी किस में आएगा, इंट्रानेजल, लोकल में आएगा। और म्यूकस में जैसे इंट्राओक्यूलर, कोई भी आई में जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है वो भी लोकली इफेक्ट आएगी, तो इंट्राओक्यूलर हो गई। म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे थ्रोट में कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर की, ईयर में कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर की, वो भी लोकल इफेक्ट लाती है। ईयर, थ्रोट, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो भी एक्ट करती है, तो वो ये लोकल रूट में आए। तो हमने क्या क्या देख लिया, पहले हमने देखा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वे थ्रू विच ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू ड्रग बॉडी में पहुंचाई जाती है, वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। फिर हमने ये देखा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसके बेसिस पे हम चूज करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है चूज करने का अलग अलग रूट को। तो सबसे पहले हमने देखा कि ड्रग की प्रॉपर्टीज, किस तरह की ड्रग है उसके बेसिस पे हम चूज करेंगे कि कौन सा रूट एप्रोप्रिएट रहेगा। और हम देखते हैं कि डिजायर्ड इफेक्ट, हम कौन सा क्या इफेक्ट लाना चाहते हैं, जल्दी इफेक्ट लाना चाहते हैं तो आईवी प्रीफर करेंगे, और किसके कंपेरेटिवली, ओरल रूट के कंपेरेटिवली। अगर जल्दी इफेक्ट लाना है तो आईवी रूट प्रीफर करते हैं। तो डिजायर्ड इफेक्ट के बेसिस पे भी हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। पेशेंट की कंडीशन के बेसिस पे और कन्वीनियंस, पेशेंट की कंडीशन और कन्वीनियंस के बेसिस पे हम रूट का सिलेक्शन करते हैं। फिर हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। कौन कौन से, सिस्टमिक रूट एंड लोकल रूट। सिस्टमिक रूट जिसमें ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ड्रग जाएगी और वो सर्कुलेट करेगी थ्रू आउट द बॉडी, तो वो किस में आएगा, सिस्टमिक में। और लोकल में डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है वहीं पे एडमिनिस्टर करेंगे और ड्रग का इफेक्ट भी वहीं पे आएगा, तो वो लोकल रूट में आएगा।
तो फिर हमने सिस्टमिक रूट है उसको फर्दर क्लासिफाई किया टू कैटेगरी में, एंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट में क्या था, जो जीआई ट्रैक के थ्रू जाएगी वो होगी एंट्रल रूट में, और पेरेंट्रल रूट बाईपास द जीआई ट्रैक, जो बाईपास करेगी जीआई ट्रैक का उसमें कोई रोल नहीं होगा, वो एंट्रल रूट में आएगी, तो सॉरी पेरेंट्रल रूट में आएगी। एंट्रल रूट में क्या क्या इन्वॉल्व था, एंट्रल रूट में ओरल मेडिकेशन, सबलिंगुअल रूट इन्वॉल्व होगा, ओरल रूट होगा, सबलिंगुअल रूट होगा, बक्कल रूट होगा एंड रेक्टल रूट होगा। ये 4 किसमें थे, एंट्रल रूट में। पेरेंट्रल में इनहेलेशन, इनहेल करते हैं, लंग्स में जाएगा, लंग्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है, वहां से वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। फिर हमने देखा इंजेक्शन में इंट्रामस्कुलर देखा, आईवी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राथीकल, जो स्पाइनल, ये आएगा कि इंट्राथीकल स्पाइनल कॉर्ड में लगता है, इंट्राओसियस बोन में लगेगा, बोन मेरो में, एंड इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स में लगता है, इंट्रा आर्ट्रियल आर्टरीज में लगेगा। तो ये अलग अलग इंजेक्शन में रूट आएगा। फिर है ट्रांसडर्मल, ये इसमें पेरेंट्रल में थर्ड कौन सा था, ट्रांसडर्मल। जो ट्रांसडर्मल जैसे निकोटीन के पेच हो गए, ये किस पे लगाए जाते हैं, ये स्किन की सरफेस पे लगाए जाएंगे और फिर ये ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगी। फिर हमने लोकल रूट देखा जिसमें ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्किन पे कोई भी मेडिकेशन ट्रॉपिकली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इंट्रानेजल, इंट्राओसियस, ओक्यूलर जैसे आई में कोई भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ईयर में, थ्रोट पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, माउथ में कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी, लोकल रूट में आएगी। ये अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, सिस्टमिक रूट, ये लोकल रूट। फिर है क्लासिफिकेशन, जैसे सिस्टमिक और एंट्रल, ये लोकल रूट, सिस्टमिक को एंट्रल में क्लासिफाई किया, पेरेंट्रल में, थ्रू द जीआई ट्रैक, ये ओरल, ये इसमें अलग अलग है। म्यूकोसल जैसे थ्रोट हो गया, वेजाइना, माउथ, ईयर। ये इंजेक्शन में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल। तो अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग रूट है, इनको टेबल के रूप में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एडवांटेज क्या है, किस रूट के लिए कौन कौन से एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहले आप वो यूनिवर्सिटी लेवल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो ऊपर वाले जो हमने भी देखे हैं वो लिख के फिर ये टेबल बनानी है। तो ओरल रूट, पर ओरल, पीओ का मतलब पर ओरल। डिस्क्रिप्शन, ड्रग इज टेकन बाय द माउथ, स्वेलोड एंड एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ड्रग माउथ से ली जाएगी, ओरल रूट किस में आएगा, सिस्टमिक के कौन से में, एंट्रल रूट का पार्ट है ओरल रूट। ड्रग इज टेकन, माउथ में ली जाएगी, स्वेल करेंगे और एब्जॉर्ब होगी जीआई ट्रैक में। इसका कौन कौन से एग्जाम्पल क्या है, टेबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स। एडवांटेज, कन्वीनियंट, सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रूट कौन सा है, ओरल रूट। कॉस्ट इफेक्टिव रूट होता है, पेशेंट खुद एडमिनिस्टर कर सकता है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर है उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। सेफ रूट है, सबसे नॉन इन्वेजिव, इसमें कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ये जीआई ट्रैक के थ्रू इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे जो भी ड्रग है ये वैसे तो फार्माकोकाइनेटिक में आएगी, वहां देखेंगे, लेकिन अभी बता देती हूँ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो ड्रग है वो क्या करेगी, लीवर के जीआई ट्रैक में जो भी ड्रग जाएगी वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर लीवर के पास जाएगी, लीवर के पास उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए एप्रोप्रिएट रूट नहीं है,
क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में रिफ्लेक्शन पावर नहीं होगी तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने का चांसेस रहते हैं जीआई ट्रैक की कंपेरेटिवली, इसलिए अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ये सूटेबल रूट नहीं है ओरल रूट। सबलिंगुअल, ड्रग प्लेस अंडर द टंग फॉर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, हमारे माउथ में टंग के नीचे काफ़ी रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो वो डायरेक्टली ड्रग टंग के नीचे रख दी जाती है, फिर वहां से ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होती है। एग्जाम्पल कौन कौन से टेबलेट है, नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, ओंडानसेट्रोन हो गई। सबलिंगुअल जो ड्रग है उनका क्या एडवांटेज है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, इनका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि काफी रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से इनका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि सबलिंगुअल हम सोचते हैं कि एंट्रल रूट है तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं, इसमें क्या होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये ड्रग मिक्स होती है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबलिंगुअल वाले ड्रग्स में नहीं होता है। लिमिटेड ड्रग अवेलेबल, इसमें कुछ ड्रग है जो हम सबलिंगुअली दे सकते हैं तो लिमिटेड ड्रग अवेलेबल होती है। मे हैव अनप्लीजेंट टेस्ट, इसको काफ़ी देर तक माउथ में रखना होता है तो अनप्लीजेंट टेस्ट भी हो सकता है कुछ ड्रग का, तो ये इसके दो डिसएडवांटेज है। बकल रूट, बकल रूट क्या होता है, ड्रग प्लेस की जाती है गम्स और चिक के बीच में, ड्रग प्लेस बिटवीन द चिक्स एंड गम फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। बक्कल ड्रग है उनका एग्जाम्पल क्या है, फेंटेनिल एग्जाम्पल हो गया, लोजेंसेज हो गई, नाइट्रोग्लिसरीन निकोटीन गम्स हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे सबलिंगुअल था सेम उसी तरह रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लिमिटेड ड्रग अवेलेबल, सेम उसी की तरह सबलिंगुअल की तरह, कैन कॉज इरिटेशन, काफ़ी लंबे समय तक गम्स और चिक के बीच में रखने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ इरिटेशन डेवलप हो सकती है माउथ के अंदर, तो ये इसके टू डिसएडवांटेज है। पेरेंट्रल रूट में जैसे इंजेक्शन है तो ड्रग एडमिनिस्टर बाय इंजेक्शन बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या किया जाता है, ड्रग इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे और वो डायरेक्ट बाईपास करेंगे किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इंसुलिन हो गया, इंसुलिन सबक्यूटेनियसली हम एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीबायोटिक आईवी एडमिनिस्टर करते हैं मेनली, वैक्सीन्स हो गई, वैक्सीन जैसे बीसीजी की वैक्सीन हो गई ये इंट्राडर्मल हम एडमिनिस्टर करेंगे, अलग अलग वैक्सीन है वो अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट एक्शन होता है, सूटेबल फॉर इमरजेंसी एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, जो इमरजेंसी में जिनका हमें इफेक्ट जल्दी लाना होता है ड्रग का, उसके लिए हम क्या करते हैं आईवी रूट या इंजेक्शन वाला रूट है वो प्रीफर करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी ये बेस्ट मेथड है। ओरल तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए चूज नहीं किया जाता है, लेकिन इंजेक्शन वाला रूट जैसे आईवी रूट हो गया, आईएम रूट हो गया, ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट रूट है। पेनफुल होगा थोड़ा, रिक्वायर्ड स्किल, इसको एडमिनिस्टर करने के जैसे ओरल रूट है वो तो पेशेंट अपने आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल डेवलप करनी होती है इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। इंजेक्शन में क्या इन्वॉल्व है, तो इंजेक्शन के रूट में जो हमने देखा था पेरेंट्रल में इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया, तो फर्स्ट है इंट्रावेनस, ड्रग इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू ए वेन, इसमें क्या किया जाता है वेन में डायरेक्टली ब्लड एडमिनिस्टर की जाती है। आईवी फ्लूइड एंटीबायोटिक्स, जैसे कोई भी आईवी फ्लूइड हो गया, एनएस देना हो, आरएल देना हो, तो वो उसके लिए क्या करते हैं आईवी फ्लूइड किस रूट से देते हैं, इंट्रावेनस। और एंटीबायोटिक कोई भी एडमिनिस्टर करनी हो। इमीडिएट इफेक्ट, इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है 100% बायो अवेलेबिलिटी, इसकी 100% जो हम इंट्रावेनस के लिए ये मेनली क्वेश्चन आता है कि जो इंट्रावेनस से ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जो ब्लड में ड्रग है वो कितनी पहुंचेगी, ये मेनली आपको बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है ये फार्माकोकाइनेटिक में आएगा, तो ये अगली क्लास में हम समझने वाले हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो आईवी ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है आईवी रूट से हम जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डायरेक्टली इसमें हम क्या करते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हाई होते हैं। रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई इसे एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, इसके लिए अप्रोप्रिएट स्किल डेवलप करनी होती है, हेल्थ केयर वर्कर है वही एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, ड्रग इंजेक्ट इनटू ए मसल्स। इसमें क्या किया जाता है, ड्रग है वो मसल्स में, जैसे ग्लूटियल मसल में इंजेक्ट कर दिया या फिर डेल्टोइड मसल में ये इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन्स हो गया, पेन किलर्स हो गया, पेन किलर जैसे मेनली पेन किलर के लिए एग्जाम्पल क्या है पेन किलर का, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, वो ग्लूटियल मसल पे लगाया जाता है। वैक्सीन हो गई। फास्टर एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट की आईवी से नहीं, लेकिन ओरल रूट की कंपेरेटिवली इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। सस्टेन रिलीज पॉसिबल, सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे इसका रिलीज। आईवी रूट है वो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एक साथ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है सस्टेन रिलीज, जो मसल्स में है उसमें सस्टेन रिलीज पॉसिबल है। ये सस्टेन रिलीज क्या होता है, ये हमने ड्रग ऑफ रूट डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देखा था कि सस्टेन रिलीज टेबलेट होती है, वहां समझाया था अच्छे से। ये पेनफुल होता है, ये जो आईवी रूट है वो पेनफुल होता है क्योंकि वहाँ नर्व सप्लाई होती है, इसकी वजह से वो ये पेनफुल है रूट। रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, जैसे ये मेनली साइटिक नर्व का डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ग्लूटियल मसल पे हम इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ साइटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो रिस्क ऑफ नर्व डैमेज और पेनफुल, ये इसके दो डिसएडवांटेज है आईवी रूट के। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस ड्रग इंजेक्ट अंडर द स्किन, जैसे सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस है। तो सबक्यूटेनियस हम एडमिनिस्टर करेंगे, इंसुलिन हो गया, हिपेरिन हो गया। इंसुलिन ये रूट क्या होता है, पेशेंट जैसे डायबिटीज के लिए हम डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। स्लो एंड प्रोलोंग एब्जॉर्प्शन, ये इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्लो होता है एंड प्रोलोंग, लंबे समय तक इसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है। लिमिटेड वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, रिस्क ऑफ इरिटेशन, इसमें क्या होता है लिमिटेड वॉल्यूम में कुछ अमाउंट इसकी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये नहीं है लार्ज अमाउंट में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे आईवी रूट में हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड हो गया, उसके लिए आईवी रूट बेस्ट है, लेकिन इसमें हम कुछ लिमिटेड अमाउंट है ड्रग की वही एडमिनिस्टर कर सकते हैं सबक्यूटेनियस, क्योंकि इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, इसलिए। रिस्क ऑफ इरिटेशन, वहाँ इरिटेशन डेवलप हो सकती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है सबक्यूटेनियस रूट का। तो इसके एडवांटेज क्या है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव एब्जॉर्प्शन, तो ये तो एडवांटेज है सबक्यूटेनियस के। एंड डिसएडवांटेज, लिमिटेड वॉल्यूम में हम इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड रिस्क ऑफ इरिटेशन, वहाँ इरिटेशन डेवलप होने की रिस्क रहती है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, ड्रग इंजेक्ट इनटू द स्किन लेयर, ड्रग इंजेक्ट की जाती है स्किन लेयर पे, तो इंट्राडर्मल। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जैसे इसके लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट टीबी का टेस्ट करते हैं तो वो किस में किया जाता है, इंट्राडर्मल, वहाँ इंड्यूरेशन बन जाता है, ये अलग टॉपिक में आता है कि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसका एग्जाम्पल है। एलर्जिक टेस्ट, कोई भी एलर्जिक टेस्ट करते हैं तो वो भी इंट्राडर्मल रूट से टेस्ट करते हैं। बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं वो भी इंट्राडर्मल रूट उसके लिए चूज करते हैं। लोकलाइज इफेक्ट, इस ड्रग का लोकलाइज इफेक्ट होता है, वहीं पे इफेक्ट आएगा। मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, इसका मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है। रिक्वायर्ड स्किल, लिमिटेड वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, इसके लिए भी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी ये पेरेंटल रूट है इंजेक्शन वाले उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम सबक्यूटेनियस की तरह इंट्राडर्मल में भी हम लिमिटेड वॉल्यूम में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बल्कि इसमें तो जो इंट्राडर्मल है उसमें सबक्यूटेनियस की कंपेरेटिवली भी और कम हम वॉल्यूम में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल, ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन वाई पेचेज, क्या किया जाता है इसमें, स्किन पे पेच लगा दिया जाता है, वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में उसका वो ड्रग एब्जॉर्ब होती रहती है। निकोटिन पेच हो गया, फेंटानिल पेच हो गया। प्रोलोंग इफेक्ट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका प्रोलोंग लंबे समय तक धीरे धीरे ड्रग एब्जॉर्ब होती रहती है तो इसका प्रोलोंग इफेक्ट आता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये जीआई ट्रैक को बाईपास करता है तो ये इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। स्लो ऑनसेट में कोज स्किन इरिटेशन, ये इसका एक तो डिसएडवांटेज है कि ये स्लो ऑनसेट होता है, इसका इफेक्ट स्लो आता है, और मे कोज स्किन इरिटेशन, इसकी वजह से स्किन इरिटेशन भी हो सकता है, ये इसके दो डिसएडवांटेज है। पीआर यानी पर रेक्टल, जो रेक्टल रूट से ड्रग देते हैं, रेक्टल रूट के लिए जो ड्रग देते हैं डोजेज फॉर्म को क्या वर्ड यूज किया था हमने, सपोजिटरीज। ड्रग एडमिनिस्टर इनटू द रेक्टम,
इसमें ड्रग रेक्टम में एडमिनिस्टर की जाएगी। सपोजिटरीज, एनिमास, जैसे सपोजिटरीज हो गई, एनिमास हो गया कॉन्स्टिपेशन में, या मेडिकेटेड एनिमास होते हैं, तो वो इसमें का एग्जाम्पल है। यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस और वोमिटिंग पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है जिनमें एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं उनके लिए, जिन पेशेंट में वोमिटिंग के चांसेस होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। अनकंफर्टेबल में कॉज इरिटेशन, ये अनकंफर्टेबल होता है, रेक्टल रूट अनकंफर्टेबल होता है और में कॉज इरिटेशन, और वहाँ इरिटेशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट रूट है वेजाइनल रूट, ड्रग इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, इसमें ड्रग इंसर्ट की जाती है वेजाइना के अंदर। इसके लिए जैसे सपोजिटरीज का ही पार्ट था जो वेजाइना में ड्रग, हमने डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, तो वो सपोजिटरीज का ही पार्ट था। अलग अलग सपोजिटरीज को हमने क्लासीफाई किया था, तो रेक्टल वाली को अलग थी रेक्टल सपोजिटरीज, वेजाइनल वाली सपोजिटरीज को क्या बोला था, पेस्चरीज। जैसे एंटी फंगल क्रीम्स हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग्स हो गई, ये कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग्स हो गई, ये किस में आएगी, वेजाइनल रूट में आएगी। एग्जाम्पल है ये। लोकलाइज इफेक्ट, इसका एडवांटेज क्या है वेजाइनल रूट का, लोकलाइज इफेक्ट आता है, मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, इसका लोकलाइज इफेक्ट आता है और मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है। लिमिटेड एप्लीकेशन, कुछ ड्रग है जो हम इसको वहाँ वेजाइनल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मे कॉज डिस्कम्फर्ट, और वहाँ डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ओटिक ड्रग कौन से होते हैं, ओटिक रूट क्या है, ईयर में जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो रूट क्या होगा, ओटिक रूट कहलाता है। ड्रग एडमिनिस्टर इनटू द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के अंदर ईयर ड्रॉप डाली जाती है, वो किस में आएगी, ओटिक रूट में। ड्रग ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, जैसे कोई भी एंटीबायोटिक हो गई, एनाल्जेसिक हो गई। लोकलाइज, एडवांटेज क्या है, लोकलाइज इफेक्ट, मिनिमल साइड इफेक्ट, लोकलाइज इफेक्ट है और मिनिमल साइड इफेक्ट है। लिमिटेड टू ईयर कंडीशन में कॉज डिस्कम्फर्ट, लिमिटेड ईयर कंडीशन के लिए यूज होती है ये, और में कॉज डिस्कम्फर्ट, और इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी डेवलप हो सकता है। ऑप्थेल्मिक, ये जैसे ईयर हो गई, ऑप्थेल्मिक हो गई, नेजल हो गई, ये किस में आएगी, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये सब। ड्रग एडमिनिस्टर इनटू द आई, जो आई में ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे वो ऑप्थेल्मिक रूट से एडमिनिस्टर करेंगे। आई ड्रॉप्स हो गई, जैसे एंटीबायोटिक हो गई, लुब्रिकेंट्स हो गई। लोकलाइज इफेक्ट, अवॉइड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये तो एडवांटेज हो गए इसके, और डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन इसका इफेक्ट रहता है, रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन, क्योंकि ये लोकल इफेक्ट है इसका, तो फ्रिक्वेंटली हमें क्या करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका इफेक्ट रहता है, इसी वजह से फ्रिक्वेंटली हमें एप्लीकेशन करना होता है इसका। नेजल रूट, ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल ड्रॉप आती है इसके लिए, जैसे नेजल स्प्रे हो गया, डीकंजेस्टेंट हो गया। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, एडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इसकी वजह से रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। डायरेक्ट एक्शन ऑन नेजल म्यूकोसा, और इसका डायरेक्ट एक्शन होता है नेजल म्यूकोसा पे। लिमिटेड ड्रग अवेलेबल, लिमिटेड ड्रग, ये डिसएडवांटेज है, लिमिटेड ड्रग अवेलेबल में कॉज नेजल इरिटेशन, और इसकी वजह से नेजल इरिटेशन भी हो सकते हैं। तो हमने आज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। आने वाली क्लास में हम फार्मेकोकाइनेटिक देखने वाले हैं कि ड्रग बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा, एक्सक्रिएशन किस तरह से होगा, ये हम आने वाली क्लास में देखेंगे। आई होप आज आपको समझ आएगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।